हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गेट फॉर यू। आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक हमारा इनपुट सोर्स है, एक हमारा यहाँ वी इनपुट है, एक हमारा यहाँ वी इनपुट है, 5 sin ओमेगा टी एसी वोल्टेज। यहाँ पे स्विच है जो t इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है। स्विच क्या है? t इक्वल टू 0 पे क्लोज होता है। उससे पहले ये ओपन था और उससे पहले ओपन था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कैपेसिटर है C1 जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा VC1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको समझाऊंगा कि एरो से हम लोग क्या समझते हैं। दूसरा यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है D1, यहाँ एक और दूसरा डायोड लगा है D2, यहाँ एक कैपेसिटर लगा है C2 जिसके अक्रॉस वोल्टेज VC2 दिया है और ये एक एरो का सिंबल है। अब एरो के सिंबल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज है, तो मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे है हमारा आर लोड। आर लोड क्या है? इंफिनिटी। आर लोड कितना लिखा हुआ है? इंफिनिटी। इंफिनिटी लिखने का मतलब अगर हमारा आर लोड इंफिनिटी है, इससे हम लोग इसको क्या कर लेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग नो लोड कंडीशन। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला जाए कि हमको एक सर्किट दिया है जो नो लोड कंडीशन में है, मींस हम लोग आरएल को वेरी हाई या फिर इंफिनिटी मान लेंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन में सीखने वाला है हमें कि इसका क्या मतलब। ये एक कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखा हुआ है VC1 और एरो कुछ बनाया गया है इस तरह। इससे हम क्या समझ सकते हैं? ये जो एरो VC1 के वोल्टेज के साथ दिया हुआ है, इसको हम लोग कभी भी करंट नहीं समझेंगे। क्या चीज? इसको करंट नहीं समझेंगे। इसको करंट नहीं समझेंगे। ये हमको इस केस में वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज दिया, हम करंट का बारे में नहीं सोच सकते। इसको हमको वोल्टेज के रिस्पेक्ट में सोचना होगा। तो एरो क्या बताता है? एरो का जो हेड है, एरो का हेड हमको ये पॉजिटिव बताता है और एरो का जो लेग पोर्शन या फिर एंड पोर्शन है उसको हम लोग निगेटिव पार्ट बोलते हैं। मींस ये जो वोल्टेज है ये कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, ये माइनस एंड ये प्लस एंड। तो एरो हमें ये बताता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन हो क्लियर? तो यहाँ पे जो एरो बताया इससे हम लोग क्या समझते हैं, जो VC1 है ये हमारा माइनस इधर है, यहाँ पॉजिटिव है। सेम तरह से अगर यहाँ पे अगर है ये एरो यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा निगेटिव होगा। ये क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, ये हमको इस एरो से समझ में आना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हम लोग को यहाँ सीखने को मिला। तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ क्या समझ सीखने को मिलता है, हमें क्वेश्चन से क्या सीखना है। क्वेश्चन बनाना सिर्फ नहीं आना चाहिए हमें, उससे क्या क्या हम सीख रहे हैं, उससे क्या क्या हम आगे सीख सकते हैं या फिर आगे अप्लाई कर सकते हैं न्यू क्वेश्चन में, वो हमें देखना है। तो पहला पॉइंट हम लोग आरएल का समझे। नो लोड कंडीशन अगर बोले तो हम लोग आरएल को इन्फिनिटी मान के बनाएंगे। दूसरा हम लोग सोचे कि अगर एरो दिया हुआ है तो वोल्टेज का पोलैरिटी हम लोग कैसे लिखेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिखा गया टी इज ओपन इन t लेस देन 0। मींस t हमारा ओपन था। t ओपन था मींस इनपुट सोर्स नहीं लगा हुआ। इनपुट सोर्स नहीं लगा मतलब v इनपुट हमारा नहीं है कुछ भी प्रेजेंट। जब अगर स्विच ओपन रहेगा तो या तो सर्किट कनेक्टेड नहीं है, तो v इनपुट नहीं है। इसका मतलब जो VC1 एंड VC2 है ये इनिशियली क्या है? इनिशियली डिस्चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड। अनचार्ज बोलना ज्यादा सही है। डिस्चार्ज अनचार्ज मींस ये जो वैल्यूज है इसके वैल्यूज हो जाएंगे हमारे पास 0 वोल्ट। तो ये 3 पॉइंट जो हम लोग क्लैंपर में हमेशा देखते हैं, वो तीनों पॉइंट का लिखने का एक अलग तरीका। नो लोड कंडीशन लिख दे तब हम क्या समझेंगे कि टाउ वेरी हाई है क्योंकि आरएल वेरी हाई है। एरो से हम लोग क्या समझेंगे? दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमको देखना अगर टी अगर ओपन है तो मीन सर्किट कंप्लीटेड नहीं है इनिशियली, तो हमारा VC1 ऐसे ही इसी तरह 0 ही है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में है, अब तो हम समझ गए कि t ग्रेटर देन 0 पे बनाना है। t ग्रेटर देन 0 पे तो स्विच हमारा क्लोज हो चुका है, तो इसे मैं मिटा देता हूं और यहाँ एक शॉर्ट सर्किट पाथ बन गया, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा देखने का कोशिश करेंगे। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है अगर उसको हम डिवाइड करके देखने की कोशिश करें तो हमारा जो आगे का पार्ट बन रहा है वो क्या दिख रहा है? ये हमारा आउटपुट, यहाँ पे मान लीजिए Vout1 प्लस ये माइनस, ये हम मान लिए।
आपको देखने आना चाहिए कि कैसे मैं देख रहा हूँ इसे। हम इसको हाफ हाफ देखें, क्योंकि हम एक कैपेसिटर एक डायोड को सॉल्व करना जानते हैं। एक कैपेसिटर एक डायोड को सॉल्व करना हम जानते हैं इजीली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सर्किट बनाता है। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ डायोड है। डायोड के अक्रॉस हमको V01 मिल रहा है। ये V01 क्या है? ये V01 क्या है? बाद वाले के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, क्योंकि यही बाद में लगा हुआ है बाद वाले सर्किट के लिए। ये हमारा इनपुट बन जाएगा इधर, यहाँ पे इनपुट ये है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डायोड के अक्रॉस जब हम लोग आउटपुट लेते हैं, डायोड के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, तो वो हम लोग का क्लैंपर सर्किट देता है। क्या देता है? क्लैंपर सर्किट। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हैं तो वो हमको क्या देता है? कैपेसिटर के अक्रॉस देता है तो हमको पीक डिटेक्टर देता है। क्या सर्किट देता है? पीक डिटेक्टर सर्किट। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए आउटपुट का पोजीशन देख के। अब बताइए क्लैंपर को सॉल्व करना। अब ये क्लैंपर में दो कंडीशन हो सकता है, या फिर वो निगेटिव होगा या फिर वो पॉजिटिव क्लैंपर होगा। ये कैसे जज करेंगे? ये जज करने का भी मैंने आपको तरीका बताया है। आप देखिए इसमें लूप में इसका पोलैरिटी जो लिख के उसके बाद में हम लोग केवीएल लगा देंगे, हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसका अगर हमको पोलैरिटी लिखना है, इसका अगर हमको पोलैरिटी लिखना है, वैसे तो पोलैरिटी दिया हुआ है VC1 के टर्म में, लेकिन VC1 को अभी आप छोड़ दीजिए, आप अपने हिसाब से भी एक बार सोच के देखिए। अपने हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हमारा इनिशियल केस में ये फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो इसका पोलैरिटी किस तरह लिखेंगे हम लोग? पोलैरिटी लिखेंगे पहले जो आ रहा है, पहले अगर हम लोग क्लॉकवाइज घूमे फॉरवर्ड बायस में, तो पहले क्या P मिल रहा है मींस पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, N बाद में तो N यहाँ बाद में, ठीक है। ये आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पोलैरिटी मिल गया VC1। क्या मिल गया? हमको VC1 मिल गया। अब हमको ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, और यहाँ पे हमको V01 हम लोग मान लिए इसका जो आउटपुट अक्रॉस डायोड D1। तो अगर हम लोग KVL लिखें, KVL फॉर फर्स्ट पार्ट, क्या होगा? माइनस V इन प्लस VC1 प्लस VC1 क्या प्लस V01 इक्वल टू 0। ये लूप लगाया, माइनस V इन प्लस VC1 प्लस V01, ठीक है। तो V01 जो आउटपुट होगा फर्स्ट पार्ट का, वो हो जाएगा हमारा V इनपुट माइनस VC1। अब V इनपुट हमारा क्या है? 5 sin ओमेगा t, ठीक है। माइनस आ रहा है, कुछ माइनस आ रहा है, मींस हमको थोड़ा थोड़ा तो हमें ये अंदाजा हो गया कि ये निगेटिव क्लैंपर है। क्या है? निगेटिव क्लैंपर है, जो पूरे सर्किट को निगेटिव डायरेक्शन में क्लैंप कर देगा। विथ वैल्यूज कितना सा क्लैंप करेगा? जो V इनपुट का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 5। वो क्या है? 5। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। मैक्सिमम कैपेसिटर कितना वोल्ट वो होल्ड कर सकता है? जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वैल्यू, मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो ये V इनपुट माइनस ये जो VM है हमारा, VM बोले या फिर इसको हम 5 वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक। ये आ गया आउटपुट। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 5 sin ओमेगा t माइनस 5। ये हमारा क्या हो गया? ये V01 हो गया। अब आप अगर देखिए ये सर्किट को इस साइड भूल जाइए। अब ये जो V01 है, ये हमको इस सर्किट के लिए इनपुट की तरह बिहेव करेगा। इस सर्किट के लिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये कुछ इस तरह ही बिहेव कर रहा है। V इनपुट इसके लिए, इस वाले सर्किट के लिए, इस बाद वाले पार्ट के लिए ये एक सेम टू सेम इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये हमारा V इनपुट 2 हो गया, ठीक। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने पहले डिसाइड कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं कि ये आउटपुट हमारा, इसमें जो आउटपुट है हमारा, जो हमको निकालना है या फिर जो हम आउटपुट बोलेंगे, वो हमको C2 के अक्रॉस है। C2 के अक्रॉस मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस होने का मतलब है ये पीक डिटेक्टर सर्किट बताएगा। इसमें भी दो केस है, इसमें हमारा निगेटिव मिला था, पॉजिटिव क्लैंपर नहीं मिला। पीक डिटेक्टर में भी निगेटिव क्लैंपर, निगेटिव पीक डिटेक्टर एंड पॉजिटिव पीक डिटेक्टर। अब इसमें डिसाइड करना है ये दोनों में कौन सा कंडीशन आएगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर देखते हैं हम लोग, V इनपुट हमें पता है D2 है, C2 है। तो यहाँ पे हम लोग इसका पोलैरिटी
दिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे हमको इनपुट पता है, ठीक है, इनपुट पता है, इनपुट पता है। तो ये जो है ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो V01 इसका अगर हम ग्राफ बना के देखें, ग्राफ से इसको एनालाइज करते हैं क्या होगा। तो ये कुछ हमारा पहले कुछ इस तरह था, ये हो गया हमारा 5 वोल्ट, ये हमारा -5 वोल्ट, ये हमारा V इनपुट फर्स्ट इनपुट वोल्टेज था। इसका जो हम लोग को V01 आया, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट का जो आउटपुट मान रहे, ये होगा हमारा V इनपुट, जो हमारा ये V इनपुट -5, तो ये 5 से क्लैंप हो जाएगा। निगेटिव है तो मीन्स निगेटिव में क्लैंप होगा। तो निगेटिव में अगर क्लैंप होता है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा। ये पूरे सर्किट को निगेटिव में क्लैंप कर देना है, मीन्स ये हमारा 0 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा -10 वोल्ट, ठीक है, ये हो जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा। एग्री करते हैं आप लोग? तो अभी ये हमेशा हमारा ये जो V01 है ये हमेशा हमेशा निगेटिव में मिलेगा, हमेशा निगेटिव में मिलेगा। मतलब अभी जो दूसरे पार्ट के लिए इनपुट है वो हमेशा हमारा ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, ये पार्ट पूरा ऑलवेज निगेटिव, जीरो से हमेशा नीचे ही रहेगा। तो मींस जो यहाँ पे V01 है ये हमेशा हमको एक निगेटिव ही आउटपुट मतलब इनपुट देगा, ये निगेटिव ही देगा, ये ध्यान में रखेंगे, निगेटिव ही देगा। इतना हमको समझ में आ गया कि ये हमेशा निगेटिव देगा। आउटपुट वेवफॉर्म अगर हम ड्रॉ कर लिए तो हमको समझ में आ गया। तो अगर ये निगेटिव है, ये निगेटिव दे रहा है और ये n से जुड़ा हुआ है, n को सपोर्ट कर रहा है, p इस साइड है, ये n है, तो निगेटिव डायरेक्ट n को सपोर्ट कर रहा है। निगेटिव n को सपोर्ट करने का मतलब डायोड हमारा, डायोड D2 हमारा ऑन हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमें पता है ये। तो शॉर्ट सर्किट होते ही हमारा सर्किट ये सर्किट हमारा क्लोज होगा, हमारा टाउ 0 सेकेंड आएगा और चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। चार्जिंग स्टार्ट होगा, कब तक चार्ज होगा, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा, वो उसके मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा। इसका पीक वोल्टेज, इसका जो पीक वोल्टेज है वो हमारा है 10 वोल्ट। अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वी पीक अगर हम लोग देखें तो 10 वोल्ट होगा। हम लोग ग्राफ में भी देख चुके हैं, निगेटिव में -10 तक इसका मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका, तो इस पे जो वोल्टेज एक्यूमुलेट होगा, वोल्टेज जो एक्यूमुलेट होगा वो हमारा होगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट मैग्नीट्यूड वाइज। और पोलैरिटी वाइज इसमें ये बना के रखे हैं, क्या इसमें ये पोलैरिटी बना के रखे हैं, ठीक है, ठीक है। माइनस यहाँ पे पोलैरिटी में, यहाँ पे ये -10 वोल्ट होगा, क्या होगा -10 वोल्ट, ये -10 वोल्ट हो गया, -10 वोल्ट हो गया। तो अगर हम लोग ये -10 वोल्ट हो गया और हमको Vc2 जो दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है -10 वोल्ट, -10 वोल्ट किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -10 वोल्ट मींस ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये 10 वोल्ट, ये दिया हुआ है हमारे क्या Vc2, ये दिया हुआ है। अगर हम लोग इस लूप में घूमेंगे तो लूप कुछ इस तरह का चल रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। क्यों नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ -10 वोल्ट दिखाना है, हमें -10 वोल्ट दिखाना है, ये -10 वोल्ट। अगर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा। अब अगर हम बोल दें तो इसको हम लोग और इस तरह लिख सकते हैं, पोलैरिटी हम अगर बदल दें, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये हो जाएगा -10 वोल्ट, और यही हमारा है Vc2 प्लस माइनस। तो इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, Vc2 का जो वैल्यू है वो हमारा है -10, क्या है -10 वोल्ट। तो Vc2 का वैल्यू क्या आ गया, -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा मैंने क्या किया। ये जो हमारा Vc2 है, ये जो मैक्स से, ये क्या है हमारा, ये हमारा निगेटिव क्लैंप पर निगेटिव पीक डिटेक्टर सर्किट है। तो ये क्या वैल्यू को एक्यूमुलेट होल्ड करेगा, तो यहाँ जो V आउटपुट जो क्लैंप पीक डिटेक्टर से आ रहा है
वो हमारा होगा इसका पीक वैल्यू निगेटिव में। तो -10 वोल्ट, तो -10 वोल्ट हम लोग लिखेंगे। तो -10 वोल्ट लिखने का दो तरीका है, एक ये तरीका भी है -10 वोल्ट लिखने का, एक -10 वोल्ट लिखने का ये तरीका है। दोनों से लिखेंगे Vc2 हमको आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग Vc1 निकाल के देख लिए, जिसका वैल्यू आया हमारा, Vc1 का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट। Vc1 का वैल्यू क्या आया था, Vc1 का वैल्यू क्या आया था 5 वोल्ट, क्योंकि इसमें पोलैरिटी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही पोलैरिटी में हमारा आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, तो Vc1 का आंसर है 5 वोल्ट, Vc2 का वैल्यू है -10 वोल्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा कि क्या हम लोग क्या क्या क्वेश्चन से गेन कर सकते हैं, लिखा है जो जो हमको वैल्यूज दिए हैं उससे हम लोग क्या समझते हैं, कैसे हम लोग एक -10 वोल्ट को दो तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस लिख सकते हैं, ये सब आपको सीखने मिला हो। तो ये सब को आप एक जगह में नोट डाउन करके रखिए, इसको ध्यान रखिए, इसको दिमाग में रखिए, ताकि आपको आगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया। इन फ्यूचर में और कुछ वीडियोस बना दूंगा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तब तक हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, डायोड में ही कुछ आगे देखते हैं या फिर कोई और पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।